ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? क्या किसी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है? और अगर हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं जब हम इस दौर से गुजरते हैं। तो अब आपको इस वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मेरे ख्याल से बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कि ब्रेकअप्स होते क्यों हैं। और इस चीज को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं, क्योंकि जब तक हम इस चीज के बेस तक नहीं जाएंगे तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि ब्रेकअप क्यों हुआ और अब हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमते हैं जब ब्रेकअप होता है। यहाँ ब्रेकअप का मतलब सिर्फ किसी इंसान के साथ हमारा अलग हो जाना ये नहीं है। यहाँ ब्रेकअप का मतलब है किसी चीज़ से भी हमारा जब ब्रेक डाउन होता है, अलग होते हैं। जैसे आपको अगर कोई स्पोर्ट पसंद है या फिर अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि आपको उस चीज़ से अलग होना पड़ा, तो वो भी एक ब्रेकअप जैसी ही सिचुएशन होती है। अगर आपने महसूस किया है तो आप मेरी बात को रिलेट ज़रूर कर पाएंगे अभी। तो पहले मैं बात करता हूँ कि रिलेशनशिप बनती कैसे है। रिलेशनशिप को अगर आप प्रेम के जरिए देख रहे हैं तो आप शायद गलत हैं, क्योंकि प्रेम एक बहुत अलग चीज़ है और रिलेशनशिप बहुत अलग चीज़ है। रिलेशन का मतलब होता है कि आपका किसी से संबंध है। बात आपको समझनी होगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपको समझाऊं तो मैं ये बात कह पाऊंगा कि अगर आप घर से निकलते हैं सब्जी लेने के लिए, समझ लो, और एक इंसान है पर्टिकुलर जिसके पास आप रोज़ जाते हैं और वहाँ से ही सब्जियाँ या फल खरीदते हैं, तो आपका उस इंसान से एक रिलेशन बनता है। रिलेशन का मतलब है कि दो पजल आपस में मैच हो रही हैं, और जब वो पजल आपस में मैच होना बंद हो जाएंगी तब रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत सिंपल फंडा है रिलेशनशिप का, और इसका प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब प्रेम होता है तब किसी भी प्रकार का कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, ब्रेकअप नहीं होता। जैसा आपका खुद से प्रेम है, आप खुद का बहुत ख्याल रखते हैं, तो आपका खुद से कभी भी ब्रेकअप नहीं होता। चाहे आपने कुछ गलत भी करा है अपनी ज़िंदगी में या फिर आप खुद से बहुत नाराज़ हैं, परेशान हैं, फिर भी आपका खुद से कभी ब्रेकअप नहीं होता। रिलेशनशिप का मतलब मैंने आपको अभी समझाया कि दो लोगों को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है, और वो दो लोग जब पास आते हैं तो या फिर करीब आते हैं इमोशनली, फिजिकली, तो उनका एक दूसरे से कनेक्शन बन जाता है। उन्हें लगता है कि पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तब वो रिलेशन बनता है और इसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। इसका प्रेम से कोई तरह से लगाव नहीं है, लेने देना नहीं है। ऐसा ही दो लोगों के साथ ही नहीं, किसी चीज़ के साथ भी होता है। कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है और आप क्रिकेट खेलते हैं, आपका उस गेम से एक कनेक्शन है, एक रिलेशन है, और जब आप उस गेम से अलग हो जाएंगे तो आपका भी ब्रेकअप हो उस चीज़ से होगा। तो रिलेशनशिप का मतलब सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो आपकी किसी और चीज़ से ज़रूरत जब पैदा होती है और उन ज़रूरतों को हम नाम देते हैं एक रिलेशन है। रिलेशन खुद ही ज़रूरतों से पैदा होता है। मेरे ख्याल से मैंने अभी जो एग्जांपल दे के आपको चीज़ समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ आई होंगी। चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एग्जांपल मैं लेता हूँ चुंबक और लोहे का। लोहा और चुंबक आपस में जब पास लाओगे ना चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चुंबक को चाहिए है वो पदार्थ, वो एलिमेंट जो है वो लोहे के पास है, और जो लोहे को चाहिए वो चुंबक के पास है, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ ज़िंदगी के हर स्तर पर होता है, हर जगह जिससे भी हम कनेक्ट हो जाते हैं, एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, तो वहाँ यही फॉर्मूला लागू होता है। इस चीज़ को हमें प्रेम से नहीं देखना चाहिए, पहली बात तो ये। और अगर हम बात करें कि ब्रेकअप होता क्यों है, मतलब आपका किसी से रिलेशन बन गया, अब वहाँ ब्रेकअप क्यों हो रहा है, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके पास एक पेपर है, एक स्पंज है और दीवार आपके पास है, ठीक है। अब आप अपना मुक्का लीजिए और एक दीवार पर मारिए, क्या होगा? आपको बहुत हर्ट होगा और दीवार को कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक पेपर पर मारो, अब पेपर क्या होगा? पेपर को ऐसे पकड़ कर फिर इस पर ना मुक्का मारो, क्या होगा? पेपर फट जाएगा। अब एक स्पंज लो और उस पर मारो जोर से, क्या होगा? स्पंज एक बार तो दबेगा, उसके बाद वापस वैसा का वैसा हो जाएगा और आपको इतना हर्ट भी नहीं होगा उसमें। आपको वैसे एक सेटिस्फेक्शन वाला फील भी आएगा कि आपने मारा और ये सब बराबर हो गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब आपने दीवार पर मुक्का मारा था, इतने भी जोर से आपने मारा होगा, तब दीवार ने आपको वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपने जो दीवार को ऑफर किया था वो उसने रिस्पॉन्ड नहीं करा, उसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपके लगी, आपको हर्ट हुआ। पेपर पर आपने जब मुक्का मारा तो पेपर फट गया, मतलब पेपर ने कोशिश करी आपको एक्सेप्ट करने की, लेकिन पेपर में वो मादा नहीं था कि वो आपको एक्सेप्ट कर पाए। आपका जो फोर्स था उसको वो नहीं झेल पाया। और जब स्पंज पर आपने मारा तो स्पंज ने आपको एक्सेप्ट भी करा, उसने आपको वापस उतना ही ऑफर किया जितना आपने उसे ऑफर किया था, वही फोर्स वापस आपको मिला, तब आपका हाथ पीछे आया। इतना फिजिक्स आप जानते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि ऐसा मैंने एग्जांपल लेके क्यों बताया, क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता,
और उसके पास जाने से आप हर्ट होते हैं, ठीक है, वो आपको नहीं समझता, तो इसका मतलब है कि वो जितना आप ऑफर कर रहे हैं उतना वो नहीं कर रहा, वो एक दीवार जैसा हो गया। और जब आप दूसरे इंसान के पास जाते हैं, और जैसे पेपर के लिए बता रहा हूँ मैं, और आप अपना 100% देते हैं, आप सब कुछ करते हैं उनके लिए, लेकिन वो बिखर जाते हैं, वो आपको वापस उतना ऑफ़र कर नहीं पाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, या फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा जितना मैं उसके लिए फ़ील कर रहा हूँ या ऑफ़र कर रहा हूँ, तो वो फट जाता है, पेपर की तरह है। और तीसरा है स्पंज। जब आप उस पर मारते हैं, या फिर जब आप किसी इंसान को उतना ऑफ़र करते हैं और सामने से भी वो उतना ही रिस्पॉन्ड करता है, उसको कुछ अजीब नहीं लगता, वो आपके लिए उतना ही बेहतर बनता है जितना आप उसके लिए बनते हैं, तो वहाँ रिलेशनशिप मुमकिन हो पाते हैं। मतलब वहाँ चीज़ स्टेबल रह पाती है, और वहाँ हम एक सिक्योर और पीस फील कर पाते हैं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे हैं। अब ब्रेकअप होता क्यों है, ये चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है एग्जाम्पल के थ्रू, कि जितना आप ऑफ़र कर रहे हैं वहाँ से उतना नहीं मिल रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर जो सामने वाला है वो रेडी ही नहीं है आपके इतनी ऑफरिंग से, या आप जितना उनके लिए फ़ील कर रहे हैं वो उतना फ़ील करते ही नहीं आपके लिए। इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, होता क्या है कि हम लोग बड़े मासूम हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता कि कौन इंसान हमारे लिए है और कौन इंसान हमारे लिए नहीं है। हम जो हमें महसूस होता है, जो हमें किसी के लिए फ़ील होता है, हम वहाँ उतना शेयर कर देते हैं, और हमें समझते हैं कि हम फील कर रहे हैं तो शायद वो भी ऐसा ही फील करेंगे और हमारा रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन हर इंसान वैसा नहीं होता जैसे हम हैं या जैसे आप हो। और जब हम जितना ऑफ़र करते हैं वैसा हमें नहीं मिलता, तो वहाँ ब्रेकअप होता है। या कुछ वक्त तक हमें वैसा मिला और उसके बाद जो है वो उनका इंटरेस्ट ही बदल गया, तो वहाँ ब्रेकअप होता है। अब मैं यहाँ बात करूँगा कि इंटरेस्ट क्यों बदल जाता है। क्या इंटरेस्ट बदल जाता है या फिर वो ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होता है तो क्यों होता है ये टॉपिक, ये जो चीज़ है वो बहुत रिलेटेबल है आप लोगों के लिए, और आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचते भी बहुत हैं। जब इंसान इस दौर से गुजरता है तो वो ये बात ज़रूर सोचता है कि ऐसा क्यों हो गया, क्या कारण था। चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो जाए, या फिर किसी अपने जो चीज़ जिसे वो प्यार करता था, स्पोर्ट्स हो गया, करियर का कोई पॉइंट हो गया, कोई ऐसी पढ़ाई हो गई, या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ ऐसा क्या होता है। तो इस सवाल का जवाब जो है अब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, बात यह है कि सपोज़ करो कि आप एक आइसक्रीम की दुकान पर गए हैं और आप एक आइसक्रीम खा रहे हैं, और आपको बहुत अच्छी लग रही है। आपने वो आइसक्रीम 10 दिन खाई, 15 दिन खाई, 1 महीना खाया, और फिर एक इंसान आ गया कि यार तुम अभी तक यही खा रहे हो, चलो कोई और आइसक्रीम खाते हैं, वो वाली अच्छी है, और वो वाली खाने चला गया, और उसको वो पसंद आई। अब वो पहले वाली क्यों खाने जाएगा, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि वो कुछ बेहतर डिजर्व करता है, इसलिए वो किसी बेहतर चीज़ के पास चला गया, अब वो वाली खा रहा है। तो यही हमारे साथ होता है। इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता, उसको उस इंसान को, उस चीज़ को हमसे इंटरेस्टिंग कुछ और मिल जाता है, इसलिए वो हमारे पास नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें हेट करते हैं, या फिर वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, या हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो हमें हेट करे, तो वो बात अलग है। लेकिन हमने अगर कुछ ऐसा नहीं करा है उनके लिए, कुछ उन्हें हर्ट नहीं करा है, या फिर ऐसा कुछ गलत काम नहीं करा है, तो फिर बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें कुछ और इंटरेस्टिंग लग रहा है और हम उनके लिए थोड़ा कम इंटरेस्टिंग हो गए हैं, ठीक है। और ये चीज़ें रिलेशनशिप में पॉसिबल होती हैं। जो मैंने आपको पहले ही बता दी ये बात, कि रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि दोनों पजल मैच हो, ठीक है। जब प्रेम होता है तब ये चीज़ें नहीं होती कि कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए आपसे दूर जाए, या फिर किसी और अलग लेवल के इंटरेस्ट पे जाए, फिर आपको इग्नोर करे। ये चीज़ तब होती है जब एक रिलेशन है, और जब वहाँ प्रेम बन जाता है, जब प्यार होता है, लव होता है, तब वहाँ रिलेशन वाली ये बातें नहीं आती हैं। तब वहाँ इंसान किसी और इंसान के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम है ही ऐसी चीज़। तो वापस मैं इसी बात पर आता हूँ कि इंटरेस्ट लूज़ क्यों हो जाता है, क्योंकि उसे आपसे बेहतर या हमसे बेहतर कुछ और मिल जाता है। बात आपको समझ आ रही है मेरे ख्याल से। तो ये सारी बातें हो गई कि ब्रेकअप होता क्यों है, और रिलेशनशिप में ये चीज़ें क्यों आती हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ रिलेशनशिप से आगे की चीज़ें हो जाती हैं। चलो अब मैं एक बात आपको और समझाता हूँ कि प्रेम होता क्या है। प्रेम का मतलब है कि आप किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए खुद का त्याग करते हैं। मतलब आप खुद से ज़्यादा उसे देखते हैं, उसके लिए सोचते हैं, और उसके लिए सब कुछ करते हैं। ये चीज़ मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि जैसे जब हम भगवान के पास जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मेरी प्लानिंग क्या है। भगवान ये सोचते हैं कि मेरा भक्त परेशान है, मेरा डिवोटी जो है वो तकलीफ में है, तो मुझे इसको ठीक करना है। ऐसा कहते भी हैं कि भोले बाबा ये नहीं देखते कि आपकी तकदीर में क्या है, वही देखते हैं कि आप कितने भोले हैं और आप कितने सिंसियर हैं अपनी भक्ति में। तो यही चीज़ है, प्रेम ऐसी चीज़ है। और रिलेशन क्या होता है, उसमें बाउंड्रीज होती हैं। रिलेशन में एक बाउंड्री से बाहर जब कोई निकल जाता है तब वो आपको छोड़ देता है,
क्योंकि उसे समझ आता है कि ये तो एक बाउंड्री थी। जब तक वो बाउंड्री समझ नहीं आती तब तक रिलेशन बना रहता है, और जब वो बाउंड्री समझ आ जाती है किसी एक को भी तो वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसी वक्त ब्रेकअप होता है। तो अब मैं बात करूँगा कि इस ब्रेकअप से बाहर कैसे निकलना है, मूव ऑन कैसे करना है, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्या मैं अभी इस बारे में बात करने वाला हूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में? आप सही सोच रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करने वाला हूँ कि हमें मूव ऑन कैसे करना है और कैसे अपनी लाइफ को एक स्टेबल ट्रैक पर लेकर आना है। तब तक आप ये बात मत भूलिएगा कि रिलेशनशिप और ब्रेकअप दोनों ही इनविटेबल हैं, दोनों ही एक सत्य हैं, क्योंकि रिलेशन जहाँ है वहाँ ब्रेकअप होगा और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई ब्रेकअप नहीं होता। मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें समझ आई और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला होगा। और अगर आपको ये समझना है कि मूव ऑन कैसे करना है और कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलना है और सच्चा प्रेम करना है किसी से, क्योंकि सच्चा प्रेम बहुत मुश्किल से मिलता है और शायद वो मिलता भी नहीं है, वो ब्लेसिंग्स होती हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला होगा आपकी ज़िंदगी में, और आपको ये चीज़ अच्छे से समझाई होगी मैंने कि कैसे ब्रेकअप होता है और रिलेशनशिप बनता कैसे है। थैंक यू सो मच वीडियो का एंड तक देखने के लिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मूव ऑन कैसे करना है, और उसके ऊपर बहुत सारी बातें करने वाला हूँ जिससे आपको इस वीडियो के बाद जो सवाल रहने वाले हैं उसके आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो इस वीडियो के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।